नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज पूरे भारत में खुशी की लहर है। एक ऐसी सेरेमनी पूरा भारत आज विटनेस कर रहा है जिसका भारत को 500 वर्ष से इंतज़ार था। 500 साल का इंतज़ार अब फाइनली ख़त्म हुआ है और आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पीएम ने, धर्म ध्वज का आरोहण कर दिया है हमारे राम मंदिर पर। देखिए, मोदी एंड भागवत होस्ट सेक्रेड saffron flag at Ram Temple. The Dharma Dhwaj Arohan Utsav on Monday marked the temple's formal completion, years after 2019 Supreme Court verdict and 2024 आइडल कंसिक्रेशन। तो 2024 में हमारे रामलला स्थापित हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी राम मंदिर में, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद केस में, जिसमें कहा गया था कि कुछ 2.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन राम मंदिर के बराबर मुकाबले में मस्जिद को दे दी जाएगी, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा जहां ये हुआ करता था, जहां एक्चुअल राम जन्मभूमि है। और उसके बाद फिर मंदिर बनाया जाता है श्री राम की, रामलला की, राघव जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होती है। और उसके बाद आज फाइनली एक ध्वज आरोहण करके ये मार्क कर दिया जाता है कि अब ये 500 साल पुराना डिस्प्यूट सेटल हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और इसको मार्क करते हैं हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत। अब वहाँ पर देखिए कौन कौन प्रेजेंट था। Ayodhya Ram Temple, PM Modi hoists saffron flag marking completion of construction. The Dharma Dhwaj was also attended by RSS Chief Mohan Bhagwat, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath. अब ये सब लोगों को बुलाया जाना तो बहुत लाजमी है, बट इसके साथ वहाँ के एमपी को छोड़ दिया गया जो अपेरेंटली दूसरी पार्टी से आते हैं। तो ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट कि अयोध्या का एमपी होने के बावजूद उनको इस ध्वज सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि ध्वज सेरेमनी या फिर ध्वज आरोहण, धर्म ध्वज आरोहण हिंदू के लिए, हिंदुइज्म के लिए या पूरे राष्ट्र के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है। तो देखिए, अभी एक चीज़ जो हमने देखी वो तो ये थी कि इसने मार्क किया है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल बिगिनिंग जो किसी भी टेम्पल की शुरू होती है उसके कंस्ट्रक्शन के साथ, वो स्पिरिचुअल जर्नी का भी एंड, अंत या फिर यूं कहें कि समापन ऐसे धर्म ध्वज ही मार्क करते हैं। इंडियाज कल्चरल अवेकनिंग, पीएम मोदी होइस्ट सेफ्रन फ्लैग एट राम जन्मभूमि टेम्पल। आई मीन, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई रीड द स्टेटमेंट, हर बार ये उतना ही पीस, उतना ही सुकून हम सबको देता है। टू मार्क कंप्लीशन ऑफ हिस्टोरिक मंदिर, पीएम मोदी ऑन ट्यूसडे होस्टेड द सेफ्रन फ्लैग atop the newly completed Sri Ram Janmabhoomi temple, achieving a milestone in decades-long movement surrounding the Ram Mandir in Ayodhya. तो आज का दिन कार सेवकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि कुछ सालों पहले जब वो राम मंदिर बनाने निकले थे उनको गोलियां झेलनी पड़ी थी। बहुत लोग उसके साथ वीर गति को भी प्राप्त हुए थे, गोलियों की वजह से मारे भी गए थे। लेकिन अब फाइनली जब लीगल वेज से इसको इस्टेब्लिश कर लिया गया कि देखिए राम जन्मभूमि पर ही श्री राम का मंदिर बनेगा, तब उसके 2 साल बाद 2024 से अब तक वहाँ पर बहुत सारी श्राइन्स बनी हैं, बहुत सारी मूर्तियों को स्थापित किया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन अब फाइनली वहाँ का काम पूरा हो गया है। शिखर की बात करें तो जो चोटी होती है किसी भी मंदिर की, अब वी ऑल नो कि नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें एक शिखर, एक चोटी होती है। वो चोटी राम मंदिर की 191 फीट हाई है और ध्वज आरोहण उत्सव ने एक
कंस्ट्रक्शन सेरेमनी ही कंप्लीट नहीं की, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी। और मैं कहूँगी कि सिर्फ मंदिर की नहीं, बल्कि आपके मेरे जैसे श्रद्धालुओं की भी स्पिरिचुअल जर्नी इससे पूरी होती नजर आ रही है। अयोध्या राम टेम्पल, पीएम मोदी अगेन होस्ट सैफरन फ्लैग मार्किंग कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। और फिर उसके बाद अटेंड किए गए जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, सब ने इस सेरेमनी को अटेंड किया, सब इस बड़े मूवमेंट के साक्षी बने। तो देखिए, हम बात कर रहे थे नगर टेम्पल की और उसके आर्किटेक्चर की, तो नगर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले शिखर, जिसको पीक कहा जाता है, इसी पर धर्म ध्वज का किसी भी मंदिर में, आप देखिए छोटे से छोटा मंदिर हो या बड़े से बड़ा मंदिर, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जैसे पुरी, जहाँ पर ध्वज का एक अलग महत्व होता है। मंदिर का अलग महत्व है, बट वहाँ के ध्वज का भी अलग ही महत्व है, जिसको कहा जाता है कि वो हमेशा हवा की दिशा से विपरीत लहराता है। तो अगर हवा ईस्ट की है तो वो वेस्ट में लहरा रहा होगा। प्लस मंदिर की बहुत सारी और भी स्पेसिफिकेशंस या यूँ कहें कि खासियत है, लेकिन अलग से एक इम्पॉर्टेंस जो निकल कर सामने आती है वो ध्वज की रहती है किसी भी मंदिर के लिए। और वही अब राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, राम मंदिर है, हमारे रामलला का मंदिर है, उसके लिए भी होगी। शिखर, पीक, फिर एक गोपुरम होता है जो डोम बनता है, विमान है जिसको हम टावर कहते हैं, गर्भगृह है जहाँ पर हमारी मेन मूर्ति की स्थापना होती है, जिसको इंग्लिश में हम सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं। इसी के अलावा हमारे पास मंडप भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग श्राइन्स होती हैं, लोगों के बैठने के लिए एक वो बनाया जाता है, हॉल बनाया जाता है, स्तंभ, अलग अलग पिलर्स होते हैं। और आप देखेंगे कि राम मंदिर में बहुत सारे पिलर हैं, 400 के आसपास ऐसे पिलर्स दिए गए हैं। अब इस ध्वज की स्पेशली बात की जाए, क्योंकि धर्म ध्वज का आरोहण हुआ है, धर्म ध्वज को लगाया गया है, तो ध्वज में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंबल्स देखिए, इसमें एक ओम का सिंबल है और एक पेड़ का भी सिंबल है। एक फ्लैग की डिटेल्स की बात की जाए तो कलर हमने देखा भगवा रंग का है, जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है। साइज़ की बात की जाए तो 10 फीट इंटू 20 फीट, यानी बहुत बड़ा ये ध्वज है। और एक डोरी के, एक रस्सी के ज़रिए इसको मंदिर की चोटी तक पहुंचाया गया है। अब इसका वज़न कम से कम 11 किलो का बताया जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये ध्वज कितनी बड़ी रही होगी अपने आप में। फैब्रिक की बात की जाए तो वेदर रेजिस्टेंट फैब्रिक इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो बारिश में, धूप में, गर्मी में, ठंड में, इनमें खराब ना हो, क्योंकि ऐसे ध्वज बार बार बदले नहीं जाते। स्पेशल सेरेमनीज इनके लिए रखी जाती हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, पूरा कर्म कांड इनके लिए किया जाता है, उसके बाद कोई भी ऐसी सेरेमनी का समापन होता है। सिंबल्स तो हम अभी देख ही रहे थे कि उसमें एक सन का सिंबल है जो ऑब्वियसली एनर्जी, क्रिएशन, कॉस्मिक अथॉरिटी को दर्शाता है। ओम उसमें बना हुआ है। फिर एक कोविदर ट्री यानी कोविदर का पेड़ उसमें सिंबलाइज किया गया है। इस पेड़ की खासियत अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि ये सबसे पहला हाइब्रिड ट्री है दैट इज नोन इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये ध्वज त्याग, शक्ति, भक्ति और हिंदू सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। भगवा रंग एक ऐसा रंग है जो ये दिखाता है कि हिंदू सिविलाइजेशन, ये सभ्यता 5000 साल, 10,000 साल पुरानी है और तब से अब तक कंटिन्यू करती आ रही है। ऐसी कोई सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो इतने लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाई हो, एग्जिस्टेंस में रही हो। सेक्रेड इन हिंदू वर्शिप, अभी हम कोविदर पेड़ की बात कर रहे थे कि इसको हिंदू वर्शिप में या हिंदुइज्म में स्पेशल क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए इसका एसोसिएशन जो भी है वो लॉर्ड विष्णु के साथ, यानी भगवान विष्णु स्वयं, महादेव और माता पार्वती के साथ भी माना जाता है। इसको कहा जाता है कि ये पेड़ गुड फॉर्च्यून, पॉजिटिव एनर्जी और एनवायरनमेंट को भी प्योरीफाई करता है। धर्म से इसका कनेक्शन की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक लंबे समय तक रुके हुए किसी भी काम पर अपनी विजय को दर्शाता है।
और आई थिंक इसीलिए इसको इंक्लूड भी किया गया है। हालांकि इनका कनेक्शन रामायण के भी कुछ स्क्रिप्चर से है, लेकिन इसको इसीलिए भी कनेक्ट किया गया है क्योंकि राम जन्मभूमि का जो समय, इतना इतना लंबा समय हमें लगा इस केस को सेटल करने में, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने में और वहाँ रामलला को स्थापित करने में, उस पर जो विजय प्राप्त हुई उसको भी ये दर्शाता है। बिगिनिंग ऑफ न्यू ग्रोथ एंड ट्रायम्फ ओवर डार्कनेस बाय लाइट। अब रामायण की बात की जाए कि रामायण से इस पेड़ का क्या लेना देना है, तो देखिए जब श्री राम माता जानकी को लेकर लौट रहे थे वापस अयोध्या, तो कुछ ऐसा समय था कि ये पेड़ के फूल निकल रहे थे, यानी इनके बड्स वो स्प्राउटिंग, नए फूल इसमें आ रहे थे एंड इट वाज सीन एज अ वेलकम स्टेप। ऐसे बहुत सारे, और स्क्रिप्चर्स के एग्जैक्ट लैंग्वेज में बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिन्होंने वेलकम किया था श्री राम का उनके अयोध्या वापस लौटने पर। और वेलकम कैसे किया था उन्होंने? वेलकम किया था स्प्राउट होकर, फ्लावर होकर, फ्लावरिंग मोड में जाकर। और ऐसा ही एक पेड़, कोविदर पेड़ भी था, जिसने ठंड के समय माता जानकी और श्री राम का स्वागत किया अयोध्या में वापस 14 साल की वनवास के बाद। इसलिए ये रामायण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका इस्तेमाल इसीलिए ही ध्वज पर भी किया गया है। अब स्पेशल राम मंदिर की बात की जाए तो देखिए टेम्पल की कॉस्ट अराउंड 1400 से 1800 करोड़ तक की है। लार्ज पार्ट ऑफ फंडिंग, क्या आई थिंक इसमें मोस्ट पार्ट ऑफ द फंडिंग क्राउड फंडिंग से ही किया गया है। इनफैक्ट राम मंदिर के लिए इतना पैसा ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था कि उसका कुछ परसेंट ही इस मंदिर में लग पाया है, और जो इनका राम मंदिर का ट्रस्ट था उसके पास अभी भी अधिकतर पैसा जमा ही है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा था कि इतना पैसा हिंदुओं की तरफ से जा चुका था राम मंदिर बनने के लिए, इतना डोनेशन जा चुका था कि सिर्फ उसके इंटरेस्ट से, ओवर द ईयर्स जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, सिर्फ उसके इंटरेस्ट से राम मंदिर को बना लिया गया। टेम्पल स्टाइल की बात की जाए तो नगर स्टाइल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, हिंदू आर्किटेक्चर में नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में नगर स्टाइल का ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके के विमान, शिखर, मंडप, गर्भगृह बनाए जाते हैं। आर्किटेक्ट इनके चंद्रकांत सोमपुरा सर और उनके सन आशीष सोमपुरा सर रहे हैं। आयरन और स्टील से इसको बनाया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पिंक सैंडस्टोन, जो कि राजस्थान से मंगाया गया था, उसका यूज़ हुआ है। डायमेंशंस की बात की जाए तो जब एक ध्वज इतना बड़ा हो सकता है तो सोचिए मंदिर कितना बड़ा होगा। उम्मीद है आपको भी कभी रामलला के दर्शन करने की अवसर प्राप्त होगा, दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन तब तक के लिए इसकी लेंथ की बात की जाए तो 350 से 400 फीट करीबन, विड्थ की बात की जाए तो 200-300 से 250 फीट, और हाइट की बात की जाए तो 161-190 फीट के आसपास, यानी 3 मंजिल इस मंदिर में है। 20 फीट की हर एक मंजिल है। मंडप्स की बात की जाए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस मंदिर में 5 मंडप हैं। देखिए कौन कौन से: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अलग से। अब इसी के साथ साथ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचते हैं और ध्वज आरोहण करते हैं, उन्हीं के हाथ से ध्वज आरोहण होता है। वहाँ पर सीएम योगी भी प्रेजेंट हैं, गवर्नर तो चलिए ठीक है प्रेजेंट होते हैं ऐसी सेरेमनीज़ पे। तो ऐसे में ओपोजिशन पार्टीज़ को हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, हमेशा एक स्टेटमेंट निकल कर आती है कि किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को, चाहे वो डी फैक्टो हो या डी ज्योर हो, उनको ऐसे काम, ऐसे रिलीजियस काम खुलकर नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो एक जो भी पोजीशन पर है वो एक सेक्युलर पोजीशन है। तो उनको किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको अगर आप पार्लियामेंट के सामने नारियल फोड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप ध्वज आरोहण करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा पे पहुंचते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। बट वहीं पर आयरॉनिकली अगर आप इफ्तार पार्टी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इट सिम्बलाइजेज ब्रदरहुड, इट सिम्बलाइजेज सेक्युलरिज्म ऑफ भारत। तो इसी के साथ साथ पार्टीज़ ने, ओपोजिशन पार्टीज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि देखिए अब रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है और यही राजनीति करने पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। बहरहाल ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो या रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
भारत की जनता, खास करके आज का हिंदू बहुत खुश है। और आई थिंक सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि अयोध्या में अपेरेंटली टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर करोड़ों में अभी हर साल की कमाई होती है। इतने सारे लोग देखने जाते हैं राम मंदिर, वहाँ पर रामलला के दर्शन करने जाते हैं। तो टूरिज़्म के साथ साथ किसी भी शहर की इकोनॉमी बढ़ना बहुत लाजमी है। तो सब लोग अपेरेंटली इस चीज़ से बहुत खुश होंगे, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है तो आपका लाइफस्टाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। तो उम्मीद है कि आप सबको भी ये देखकर उतना ही अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।